औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एवरीडे साइंस से ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर देखेंगे। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं एग्रीकल्चर में, जो कि अक्सर पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस और जो दीगर हमारे इस तरह के पेपर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनमें पूछे जाते हैं। सो हम चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। हमारा जो फर्स्ट वन स्लाइड है, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ब्रांचेस हैं या कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो अक्सर पेपर्स में पूछे जाते हैं। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टर्म है वो है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ क्रॉप एंड द सॉइल इन विच दे ग्रो। स्टडी ऑफ क्रॉप और सॉइल है वो सॉइल जिसमें प्लांट या क्रॉप ग्रो कर रहा हो। नेक्स्ट है एपिकल्चर। एपिकल्चर क्या है? बी कीपिंग। ठीक है। आर्बोरिकल्चर, ये क्या है? आर्बोरिकल्चर जो है ये कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर से आप फ्लोरी, इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो है एक टिप के तौर पर आप इसको जहन में रख सकते हैं। हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर जो है ये बेसिकली कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है। पोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फ्रूट्स। ये हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। सेरिकल्चर, रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म। ठीक है, सिल्कवर्म सेरी, इससे आप थोड़ा बहुत वो टिप के तौर पर जहन में रख सकते हैं। वर्मिकल्चर, वर्मिकल्चर क्या है? ब्रीडिंग ऑफ अर्थवर्म। वर्म से आप याद कर सकते हैं। अर्थवर्म मेनली फॉर मेकिंग फर्टिलाइज़र फॉर फार्मिंग पर्पजेज। ज़री बात है, हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो इसमें फार्मिंग कल्चर के लिए ही हम जो मुख्तलिफ वर्म्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। विटिकल्चर, विटिकल्चर जो है स्टडी ऑफ कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स एंड वाइन्स। ये कल्टीवेशन है और हार्वेस्ट है ग्रेप्स की और वाइन। अब वाइन हमें पता है, जो वाइन्स होता है वो ग्रेप्स से ही ऑलमोस्ट क्या होती है, उसका जो आगे प्रोसेस है वो ग्रेप से ही चलता है, उस ग्रेप से ही बनता है। ट्रक फार्मिंग, अब ट्रक फार्मिंग क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन वेजिटेबल एज अ मैसिव स्केल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए एक से ज़्यादा वेजिटेबल्स का ग्रो होना और बड़ी तादाद में ग्रो होना क्या कहलाता है? ट्रक फार्मिंग। एपियोलॉजी, एपियोलॉजी क्या है? स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ हनी बीज। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ हनी बीज जो है वो क्या कहलाता है? एपियोलॉजी। एपियरी क्या है? द प्लेस वेयर बी हाइव्स आर केप्ट। ठीक है, जहाँ हम जो शहद की मक्खियाँ हैं, ठीक है, उनका जो छत्ता है उनको जहाँ हम बी हाइव्स मतलब शहद का जो छत्ता है उसे हम जिस जगह रखते हैं उस प्लेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? एपियरी का नाम। अब ये जो एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ, इससे पहले एग्रीकल्चर जो था उसमें इतनी हद तक तरक्की नहीं थी, और ये जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ इसे ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। ये कब शुरू हुआ? ये 1940 में शुरू हुआ। ठीक है, इसके बाद जो एग्रीकल्चर है इसे मतलब काफ़ी हद तक तरक्की की। ठीक है, और ये रेवोल्यूशन शुरू क्यों हुआ? चूँकि हमें पता है कि दुनिया की जो आबादी है वो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो लोगों तक खुराक पहुंचाने के लिए, लोगों को खुराक प्रोवाइड करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खुराक पैदा किया जा सके, ताकि लोगों के जो भूख का मसला, बिकॉज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मसला है वो भूख का ही है। तो ये जो एग्रीकल्चर
साइंटिस्ट था जिसने इसे स्पेयरहेड किया, जिसने इस रेवोल्यूशन की बुनियाद रखी, वो कौन था? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ये बेसिकली यूएसए से था, ठीक है। और पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन कब शुरू हुई? तकरीबन 1960 की दहाई में ये ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुई, यूब खान के दौर में। और उस वक़्त आप लोग जानते हैं बहुत सारे डैम्स भी बने, ये नहरी हमारा जो सिस्टम है, और बहुत ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर में तरक्की हुई। उसके बाद जो है अभी तक मुसलसल जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट आते हैं वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ मंसूबों के ज़रिए कि जो हमारा खुराक का मसला है वो हम अपने मुल्क में ही हल कर सकें। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। एट द एंड आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।